Good morning, everybody present here. I hope you all are doing great. Today, we all are present on topic food supply, and the team members are Nikita, Shreya Bish, Shreya Malekha, Chanda, and Nikita Rawat, and me, Abdul Rasool. पता ही है थोड़ा बहुत टेस्ट होता ही है कि फूड सप्लाई होती है। फूड सप्लाई एक तरह से स्मॉल चेन होती है, मतलब कि स्मॉल पीपल जैसे रोड प्ले करते हैं, इसमें फार्मर्स, किसान, किराने की शॉप्स और हॉकर्स एंड गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस में आती हैं। फूड सप्लाई इज अ ब्रॉड रेंज ऑफ फूड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। फूड सप्लाई एक बिग स्केल पे की जाती है, जैसे कि रिटेलर्स, प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ये सब आते हैं इसमें। फूड सप्लाई हेल्प्स टू मीट द डिमांड ऑफ मार्केट। मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए फूड सप्लाई की जाती है। प्रॉपर फूड सप्लाई हेल्प्स टू मीट द न्यूट्रिशन ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो फूड सप्लाई प्रॉपर होगी तो न्यूट्रिशन भी प्रॉपर जाएगा पॉपुलेशन को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है, 1.2 बिलियन तक, मीन्स 120 करोड़ तक हो चुकी है। और उसमें आप देख सकते हैं कि इम्प्रॉपर फूड सप्लाई है। आजकल बच्चों को माल न्यूट्रिशन से प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड स्टार्वेशन मतलब भूखमरी वगैरह आप देख सकते हो। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया था। दिस लॉ एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड रेंज टू अप्रॉक्सिमेटली 2/3 ऑफ इंडियाज 1.2 बिलियन पॉपुलेशन। इसका एम ये है कि सब्सिडाइज्ड फूड वो होता है जो अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबल मतलब कि इंसान खरीद सके, एक्सेसिबल, इजीली मिल सके इंसान को, एंड एडिक्वेट मतलब प्रॉपर अमाउंट में हो कि किसी का पेट भर सके। तो सब्सिडाइज्ड फूड रेंज दिए जाते हैं 2/3, 2/3 पॉपुलेशन को दिए जाते हैं। 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की, 120 करोड़, उसमें से 2/3 को कवर किया जाएगा इस एक्ट के अंदर। So मेरा टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। इसमें 97% ऑफ ऑल पॉपुलेशन ग्रोथ इज अकरिंग इन द पोरेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो 97% पॉपुलेशन बढ़ रही है वो दुनिया के सबसे गरीब हिस्सों में बढ़ रही है। बाय 2023 तक ये माना जा रहा है 20 cities will have more than 10 million inhabitants, 19 of them will be developing countries। जो 23 cities होंगी उसके अंदर 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहेंगे, और जो 19 कंट्रीज होंगी जिसमें वो डेवलप कर रही होंगी इस वक्त। वर्ल्ड फूड सप्लाई पॉपुलेशन एंड इनकम आर द मेजर फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग फूड कंजप्शन। जो पॉपुलेशन और इनकम है ये दो मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कितना फूड कहाँ पे कंज्यूम होगा, कितना फूड कहाँ पे यूज आएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डिमांड इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2% पर ईयर। 1.8% ऑफ दिस बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज एंड 0.2% बिकॉज ऑफ रेजिंग इनकम। जो दुनिया में फूड की डिमांड है वो 2% तक हर साल बढ़ रही है, और ये 1.8% हम मान सकते हैं वो हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, और 0.2% हो रहा है हमारी इनकम्स बढ़ने की वजह से। तो अब हम यहाँ पे दो ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पे पहला ग्राफ है पॉपुलेशन ग्रोथ इन मोर डेवलप और लेस डेवलप कंट्री। इसमें पॉपुलेशन का ग्रोथ देखेंगे लेस डेवलप कंट्रीज में या फिर मोर डेवलप कंट्रीज में हो रहा है। पहले आपको यहाँ पे पॉपुलेशन का रेट दिखा रहे हैं और नीचे पे आपको ईयर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 70-50 में आपको पॉपुलेशन बढ़ती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही होगी, लेकिन 90-50 आने तक यहाँ पे ग्राफ में फ्लक्चुएशन आ रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और कहाँ पे बढ़ेगी, जैसे कि आपको दिख रहा है ये बढ़ेगी लेस डेवलप कंट्रीज में बहुत ज्यादा। दूसरे ग्राफ में हमें पता चलेगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के बारे में। तो पहले आपको क्वांटिटी दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी आपको फूड सप्लाई की क्वांटिटी की बात करी जा रही है, और टाइम में आपको दिख रहा होगा पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ पे क्वांटिटी में आपको क्वांटिटी का फूड सप्लाई का ग्राफ जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट जा रहा है, बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, लेकिन टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इस ग्राफ का एक ही कंक्लूजन निकलेगा कि फूड सप्लाई उतना ही रहेगा, लेकिन पॉपुलेशन जो है बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, और स्टार्वेशन की दिक्कत भी आ सकती है। आई होप आपको ग्राफ अंडरस्टैंड समझ आ गया। Latin America 2.5% increase in demand, but only 1.9% increase in supply। जो गरीब देश हैं एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, फूड की जो डिमांड है वो बढ़ रही है 2.5%, लेकिन जो सप्लाई
दी गई है वो बस 1.9% ही बढ़ाई गई है। These countries typically demand on US, Canadian and Australian grain supply। और जो ये कंट्रीज हैं आमतौर पर अमेरिका, कनाडा और जो ऑस्ट्रेलिया है ये ग्रेन्स की डिमांड को पूरा करते हैं। Food production is not problem, is food distribution the problem। Inadequate infrastructure, road communication, infrastructure जो हमारा है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन में मेन रोल प्ले करता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका मतलब होता है inadequate मीन्स improper। Lack access to scientific knowledge, research and extension। साइंटिफिक नॉलेज की कमी होती है जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन में मेन रोल प्ले करता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन मार्केट प्रोसेस वास्ट पॉलिटिकल चेंजिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर करप्शन। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है मार्केटिंग में, मार्केटिंग पावर में, जैसे कि पॉलिटिक्स करना, करप्शन करना, गवर्नमेंट के स्टेटस को बार बार चेंज करके जिसकी फूड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आती है। Food issue around the world. In 75 nations, per capita food production has declined over the past 15 years। 15 साल के अंदर 75 नेशन में फूड का जो प्रोडक्शन है वो घटता ही जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एज नाइजीरिया गोल फ्रॉम 111 मिलियन टुडे टू प्रोजेक्ट 244 मिलियन इन 2050 इट्स ग्रेन लैंड पर पर्सन विल स्विंग फ्रॉम 0.15 हेक्टेयर टू 0.07 हेक्टेयर। आज के टाइम पे नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन है 111 मिलियन और 2050 तक जो पॉपुलेशन है वो 244 मिलियन हो जाएगा। उसके बाद जो लैंड है वो कम हो जाएगी। मोर देन 3/4 ऑफ बिलियन पीपल सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। 1 अरब जो पॉपुलेशन है उसमें से जो 3/4 लोग हैं वो पोषण से पीड़ित हैं। इश्यूज न्यूज ऑफ स्टार्वेशन दैट एंड फार्मर्स सुसाइड फ्रॉम मैनी स्टेट्स। कई राज्यों से जो भुखमरी और किसानों की आत्महत्या की खबरें आ रही है। स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फॉलिंग फूड एबिलिटी। खेती बाड़ी की जो प्रोडक्शन है वो स्थिर है और जो फूड हमें कंज्यूम होता है वो बहुत कम है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज फ्रॉम 4 to 8% इन 10 years। एम्प्लॉयमेंट लोगों के पास जॉब नहीं है और जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है इन 10 सालों में। Abhina food supply. India has the world largest public food distribution system for the poor since 1965। जो इंडिया है वो रन कर रहा है पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन गरीबों के लिए सिंस 1965 से। द फेलियर मतलब आप देख सकते हैं लगातार बारिश की वजह से जो हमारा फूड का प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो चुका है क्योंकि बारिश की वजह से जो हमारी खेती है वो सारी खराब हो जाती है जिसके कारण फूड का सप्लाई है वो बहुत कम हो चुका है। The government last year spent a record 13 billion money storing wheat and rice for the poor। जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्पेंड करती है गरीबों के लिए $13 बिलियन चावल और गेहूँ स्टोर करने के लिए गरीबों के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ राशन दैट रीच्ड द पोर इन 2005 से WB स्टडी। तो WB स्टडी इनकी रिसर्च में कहा गया है कि जो 2005 में जो गरीबों तक पहुंचने वाला जो राशन था वो 41% तक कम हो चुका था। फूड सप्लाई चेन। फूड सप्लाई चेन होता क्या है कि कोई भी फूड जो हमें फार्म से लेके फोक तक हमको दिया जा रहा है उसको बोलते हैं फूड सप्लाई चेन। सो द concept of farm to fork emphasizes the traceability of food products as they move throughout the supply chain। So supply chain के अंदर आते हैं farmers, processors, 3PLs, distribution centers और retailers। तो इनका काम होता है कि जो फूड फार्म से लेके हमारे पास आ रहा है उसको ट्रेस करना कि उसके अंदर जितने भी इंटरनल प्रैक्टिसेस की जा रही है या फिर प्रोसीजर्स हो रहे हैं उसमें फूड सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। तो बेसिकली फूड सप्लाई चेन इसलिए किया जा रहा है ताकि जो खाना हमारे तक पहुंच रहा है उसमें प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स हो रहे हैं उसको सेफ्टी कंसर्न को मेंटेन करने के लिए फार्म टू फोक इज मच longer process to control today because consumers are much further removed from their food sources। So as we know पहले हम लोग जब जूस कॉर्नर पे जाते थे जूस पीने के लिए तो सपोज आप ऑरेंज जूस पी रहे हो तो आपको पता होता था कि अब वो ऑरेंज डालेगा
कर्ड या फिर आप शुगर डलवा रहे हो, बट नाउअडेज हम बाहर से प्रोसेस वो लाते हैं जूस, उसमें आपको नहीं पता कि उन्होंने कौन से प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया है या उसको कैसे बनाया था, उसकी पैकेजिंग कैसी हुई, तो ये सब भी जो फूड सप्लाई चेन है उसमें देखा जाता है। ऑल्सो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, उसमें टेम्परेचर कैसा यूज किया गया, उसको सही तरह तक कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए, ये भी इसमें देखा जाता है। ऑल्सो आजकल हम लोग इस बात से बहुत दूर हैं कि जो चीजें हमें मिले, फॉर एग्जाम्पल मैं टमाटो केचप का एग्जाम्पल कर लूँ, सो अगर हम लोग कोई सॉस टमाटो केचप खाते हैं तो हम सिर्फ केचप खा रहे हैं, हमको नहीं पता कि जो केचप के लिए जो टमाटोज कौन से फार्मर ने कौन से पेस्टिसाइड्स यूज करके उसको बनाया था। सो बेसिकली सेफ्टी कंसर्न इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसके बाद हम जब पूछेंगे कि फूड सप्लाई क्यों जरूरी होता है तो ये पॉइंट आपको बताना है, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो इसमें आती है, फार्मर जो उसको उगा रहा है, प्रोसेसर जो रॉ प्रोडक्ट से, मैन्युफैक्चरर भी आप इसको बोल सकते हो जो एक प्रोडक्ट बना रहा है, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज कि खाना बनने के बाद मतलब कि जब मैन्युफैक्चरिंग हो गया है तो वो कैसे छोटे छोटे रिटेलर्स तक पहुंच रही है वो चीज एज कंज्यूमर हम हमें मिले। इसके बाद there are 4 stages जो हम धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करेंगे, यही 4 को। Supply chain के stages, पहला stage है food origin, the majority of food products and ingredients derived from agriculture. This type of environment is much less controlled and is a potential source for food safety concerns. तो ज़्यादातर जो फूड प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें एग्रीकल्चर से मिलते हैं और इस प्रकार का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी दूर रहता है उनका खाना कैसे पहुंचता है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा रोल होता है कि वो ट्रांसपोर्ट कर हम तक पहुंचे। तो थर्ड उसमें जो प्रोवाइडर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और वेयर हाउसेस आर आल्सो हैव रिस्पांसिबल फॉर प्रिवेंटिंग पोटेंशियल फूड हैजार्ड्स सच एज क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन का मतलब होता है कि खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, बीमारियां ना हो, उसको बोलते हैं क्रॉस कंटामिनेशन। तो इम्प्रॉपर स्टोर कंटेनर्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास कब हुआ था? मैंने मेंशन करी 12 आपने सुना है? 13 5 सौम्या, who is the head committee of food security bill? सलोनी नेम एंड थ्री पोरेस्ट कंट्रीज जिसमें फूड सप्लाई की बहुत डिमांड है। एशिया कंट्री एशिया कंट्री है कंट्री पाकिस्तान को ऐसे कोई फीडबैक देना चाहेगा? दे आपका ऑल ओवर एक्सपीरियंस क्लास को मैनेज करने का अच्छा था। आपका अच्छा था बोलने का तरीका था, एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिस दिख रहा था कि आपने बहुत प्रैक्टिस किया है और आप ऑडिबल भी काफी पूरे क्लास को इनफैक्ट ज़्यादा ही